धनबाद शहर के बीएसएस महिला कॉलेज को खाली करने के लिए जिला परिषद के द्वारा कोर्ट नोटिस दिया गया है। खाली नहीं करने पर सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है। नोटिस मिलने के बाद बीएसएस कॉलेज प्रशासन में हड़कंप है। नोटिस के बाद बीएसएस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर करुणा सिंह ने जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह से मुलाकात की। प्रिंसिपल करुणा सिंह ने कहा कि कॉलेज में करीब 4000 छात्राएं पढ़ रही है, हजारों छात्राएं इससे जुड़ी हुई है। सभी के भविष्य को देखते हुए जिला परिषद के बीच का रास्ता निकालने की मांग की गई है। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि बीएसएस कॉलेज जिला परिषद की जमीन पर है। वर्ष 2011 में भी कोर्ट के द्वारा नोटिस दिया गया था, लेकिन उस समय कॉलेज में परीक्षा चल रही थी। बाद में भी कोई जवाब नहीं मिला था, जिसे लेकर एक बार फिर नोटिस दिया गया है। कहा कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए कोई निर्णय लिया जाएगा। कॉलेज को लीज पर देने पर सहमति बन सकती है ताकि जिला परिषद को भी रेवेन्यू मिले। जिला परिषद की ओर से भी संपत्ति का पता लगाया जा रहा है। देखिए, राजस्व बढ़ाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विगत 1.5 साल से जिला परिषद को या फिर पूरे ग्रामीण को बोल सकते हैं कोई भी फंड नहीं आया। तो हमें काम करने में परेशानी हो रही है। गांव के कुछ मूलभूत सुविधाएं जो हम लोग नहीं दे पा रहे फंडिंग के वजह से। तो इसी दौर पर पे हमारा एक मामला भी आया था कि बाउंड्री वाल करना था पूजा टॉकीज के ये पे, जो कि अतिक्रमण बहुत था। तो हम लोगों ने उसका बाउंड्री वाल किया। फिर सेकंड लिस्ट में हमारा बीएसएस महिला कॉलेज आया, जिसको कि 2011 में ही वक्त दिया गया था कि एग्जाम के बाद आप जो है अपना स्कूल हमारे जमीन जो हमारा बिल्डिंग खाली कर दें और अपना जो उनको जगह मिला था वहाँ अपना स्कूल बना ले। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कुछ हुआ नहीं था। तो हम लोगों ने एक स्पष्टीकरण मांगा था इनसे कि 2011 में आपको लेटर मिला था, उसके बावजूद भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। तो इससे मेरे राजस्व की हानि हो रही है। तो इसका स्पष्टीकरण दे कि आप लोगों ने क्यों नहीं किया, खाली क्यों नहीं किया बिल्डिंग, या फिर अभी तक जिला परिषद तो कुछ नहीं ले रहा उसमें। आए दिन रोज जितना दिन भी समझिए राजस्व का हानि हो रहा है। तो हम लोगों ने एक लेटर दिया था इनको स्पष्टीकरण देने के लिए। तभी उनकी मैडम जो है प्रिंसिपल है, वो पूरा टीम अभी हमारे पास आया था कि मैडम क्या उपाय हो सकता है। तो देखिए, हम लोग बच्चे के भविष्य के साथ तो नहीं खेलेंगे। बहुत बच्चियां हैं, ग्रामीण की भी अधिकतर बच्चियां हैं जो कि कम फीस होने के कारण, अच्छी पढ़ाई होने के कारण इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं। तो उनके भविष्य के साथ हम नहीं खेलेंगे। इनके साथ इन्होंने प्रस्ताव दिया कि मैम लीज में हमें दे दें। तो अभी बोर्ड में हम लोग बैठेंगे तो बोर्ड इसका निर्णय लेगा कि इसके साथ किया जाए। लेकिन पॉजिटिव ही इसमें आएगा। लीज में ही हम उनको कॉलेज दे देंगे ताकि बच्चे भी पढ़ा रहे और जो नुकसान जिला परिषद को राइज कर रहा है वो ना हो। पहले से किसी तरह का एग्रीमेंट वगैरह था क्या? नहीं, इन्होंने प्रयास किया था बहुत। 2011 से मुझे लगता है उस वक्त जो डीडी से उप विकास आयुक्त थे उनसे इससे प्रयास हो रहा है, लेकिन कोई पहल नहीं हुई थी इसमें। कोई भी बहुत सारी परेशानियां होंगी, किसी परेशानी के बीच इन दोनों के बीच में हो नहीं पाया था वो लीज या एग्रीमेंट का काम। तो अभी हम लोगों ने इनको कहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या को हम लोग दूर करेंगे। लीज में ही सही हम इसे जिला परिषद से लीज में देगा और जो भी रेंट होगा, जो फिक्स होगा रेंट, वो रेंट जिला परिषद लेगा। जिला परिषद की ऐसी और कितनी संपत्तियां हैं जो कहीं न कहीं फंसी हुई है? देखिए, बहुत सारा है। ऐसे धनबाद क्लब है, यूनियन क्लब है, स्क्वाश जो बनाए इनके लोग वो है। आप वो बहुत सारी सी जमीन भी है। क्या बोल, किसान चौक के पास जमीन है जो हमारी ऐसे ही पड़ी हुई है। इस तरह का बहुत सारा जमीन, बेकार बांध के आसपास की जमीन है जो अतिक्रमण थे, वो भी हम लोगों ने मुक्त किया है। अभी टेक्सटाइल मार्केट सबसे बड़ा है कि देखिए वहां से भी राइस की बहुत बड़ी हानि हो रही है जिला परिषद की। आए दिन टेक्सटाइल मार्केट अपनी बिल्डिंग को बढ़ा रहा है। अपने एक दुकानदार से हम लोगों ने पता किया है तो वो भारी रकम वसूलते हैं, लेकिन जिला परिषद को कुछ नहीं आ रहा। वो है सिटी स्टाइल है। इस तरह जितनी भी संपत्तियां हैं धीरे धीरे करके हम उस पर अगुवाई करेंगे और अपने राइस को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन प्रयास जिला परिषद करेंगे। जो संपत्तियां आप लोग ने अपने कब्जे में नहीं ली हैं, तो उसके लिए सालाना कितने करोड़ का नुकसान हो रहा होगा राजस्व का? एक मिनिमम अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। देखिए, नहीं भी तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आप अगर वो जोड़ के देखिए कि देखिए रेट फिक्सिंग के बाद ही हम आपको एक स्थायी बता पाएंगे इतना रेट होता है। लेकिन आप एक लमसम लगाएं तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इतना तो नुकसान हो रहा है जिससे जिला परिषद को राइस के लिए जो भी 15 फाइनेंस या 16 फाइनेंस का पैसा नहीं, उसके लिए जो जद्दोजहद करना पड़ रहा है, जो परेशानियां झेलना पड़ी, वो जिला परिषद नहीं झेलता। पूर्व में नहीं किए गए, क्या लगता है जनप्रतिनिधियों ने इसमें कुछ अपना दिखाया नहीं दमखम? देखिए, वो किसी के काम को लेकर के मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूंगी। सबके काम करने का अलग अलग तरीका होता है। वो टीम कैसा काम करता है वो उन पे निर्भर करता। हो सकता है दूसरी चीज पे उन्होंने फोकस किया है। देखिए, सबका फोकस करने का एक अलग काम करने का तरीका होता है। हम लोगों ने इसको लेकर के फोकस किया कि नहीं, अपने राजस्व को बढ़ाते हैं तो जिला परिषद की जो फंडिंग की परेशानी वो दूर हो जाएगी। उस टीम ने कुछ और सोचा होगा। उस वक्त उन्होंने बहुत सारी दुकानें बनाई हैं, रेंट पे दी है,
सबका काम करने का अलग अलग तरीका होता है, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। फिलहाल बीएसएस कॉलेज के लिए बच्चियों और जो छात्राएं हैं उनके हिसाब से आप लोग सारा कुछ जी बिल्कुल, बच्चे के भविष्य के साथ हम लोग अपने, देखिए नुकसान तो हमारा हो रहा है, हम लोग बहुत दिनों से इस नुकसान को झेल रहे हैं, लेकिन बच्चे के भविष्य के साथ कोई नुकसान नहीं होने देंगे। बैठ करके हम लोग एक अच्छा निर्णय लेंगे ताकि बच्चे के भविष्य में कोई नहीं हो। जो मेरी परेशानी है कि मुझे रेंट मिलना चाहिए, मेरे आखिर मैं किसी को तो दूंगी ही वो कॉलेज। ऐसे जिला परिषद तो अपना ऑफिस वहाँ कार्यालय खोल के बैठेगा ही नहीं, तो एक अगर स्कूल है, कॉलेज है, जो मंदिर विद्या का मंदिर, उसको क्यों हम लोग ये करना चाहिए। एक एग्रीमेंट बना करेगा जिला परिषद बीएसएस कॉलेज से, उसे रेंट पे लीज पे उसे दिया जाएगा। ठीक। धन्यवाद। सर से भी मिले, मैडम से भी मिले हैं और हम लोगों ने अपनी बात रखी है और सर और मैडम ने कहा है कि हम लोग इस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद हम लोग को उसकी जानकारी मिलेगी। मैडम पूरा मामला क्या है बीएसएस कॉलेज का? पूरा मामला है कुछ जिला परिषद की जमीन पर ये महाविद्यालय है, तो जिला परिषद चाहती है कि भाई कोई भी चीज का है, अगर वो हमारे मालिक हैं तो एक नियमित कार्य हो। हम लोगों ने लीज का डिमांड किया है और ये आज से नहीं है, 2011 से है। 11 में भी हमारा लीज का डिमांड था, जिस समय अतिक्रमण चल रहा था उस समय भी डिमांड था और आज भी डिमांड है और लीज हो जाएगा तो ये महाविद्यालय के लिए सबसे बढ़िया होगा। नोटिस क्या है? नोटिस क्या दिया गया है इसके लिए? नोटिस तो आप लोग देख लीजिए, वो तो आपके तरफ से ऑथेंटिक हो जाएगी ना। नोटिस था कि भाई खाली करने के लिए 2011 से जो 2011 में घटना हुई है उसी का हवाला दिया गया था और हम लोगों ने उसी के हवाले पर कहा है कि आप हमें लीज कीजिए और लीज की, और डीडीसी साहब और मैडम दोनों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग मिल बैठकर बात कर लेते हैं, उसके बाद फैसला करेंगे। अभी महाविद्यालय में कितने बच्चे हैं? 4500 बच्चे अभी रनिंग में है और लाखों बच्चे हैं जिनके रोज ही कागज आते हैं कि उनका जॉब हो गया है और उनको उनका वेरिफिकेशन, हमने कल भी किया वेरिफिकेशन, कल भी एग्जाम खत्म हुआ है, कल भी वेरिफिकेशन किया है, तो जॉब से रिलेटेड। तो हमारा पॉजिटिव सर और मैडम के तरफ से है कि हम लोग को आश्वासन है कि अच्छा होगा। अगर जिस तरह से नोटिस मान ले मिला है, ये तो ठीक बात है कि बैठक हुई है, लेकिन अगर खाली करने की नौबत नहीं, तो क्या परेशानी? आप मुझे उस भयंकर दृश्य में मत घुसाइए, उस तरह का दृश्य मुझे मत दिखाइए, क्योंकि 4500 बच्चा आप ही का बच्चा है और वो बच्चा किसी ना किसी माँ बाप का बच्चा है। और अगर हम रोड पर बच्चा आ गया और अब हम लोग आ गए तो बच्चे कहाँ से, और तब आप शहर के बारे में सोचना पड़ेगा। इस तरह का नहीं कीजिए, मुझे वो दृश्य बहुत भयानक लगता है। हाँ, तो हम भयानक दृश्य में नहीं जाना चाहते हैं, पॉजिटिव है और मैडम और सर भी हमारे लिए आश्वासन दिए हैं। धन्यवाद। ठीक।